शांति। आज प्यारे बाबा के 9 तारीख के महावाक्य हैं। बाबा बोले, मीठे बच्चे, चुप रहना भी बहुत बड़ा गुण है। मीठे बच्चे, चुप रहना भी बहुत बड़ा गुण है। तुम चुप रहकर बाप को याद करते रहो तो बहुत कमाई जमा कर लेंगे। तुम चुप रहकर बाप को याद करते रहो तो बहुत कमाई जमा कर लेंगे। प्रश्न है, कौन से बोल कर्म संन्यास को सिद्ध करते हैं? वह बोल तुम नहीं बोल सकते। कौन से बोल कर्म संन्यास को सिद्ध करते हैं? वह बोल तुम नहीं बोल सकते। बाबा बोले, कहते हैं बच्चे, ड्रामा में होगा तो कर लेंगे। बाबा कहते यह तो कर्म संन्यास हो गया। बाबा कहते हैं, बच्चे क्या कहते हैं? ड्रामा में होगा तो कर लेंगे। तो बाबा कहते हैं क्या है? कर्म संन्यास। तुम्हें कर्म तो अवश्य करना है, बिना पुरुषार्थ के तो पानी भी नहीं मिलेगा, नहीं मिल सकता। इसलिए ड्रामा कहकर छोड़ नहीं देना कि ड्रामा में होगा तो कर लेंगे ना। बाबा कहते ऐसे ड्रामा कहकर छोड़ नहीं देना है। नई राजधानी में ऊंचा पद पाना है तो खूब पुरुषार्थ करो। ओम शांति। पहले पहले बच्चों को सावधानी मिलती है। बाप को याद करो और वर्षे को याद करो। मन मना भव, यह अक्षर भी व्यास ने लिखा है। संस्कृत में तो बाप ने समझाया नहीं है, बाप तो हिंदी में ही समझाते हैं। बच्चों को कहते हैं कि बाप को और वर्षे को याद करो। यह सहज अक्षर है कि हे बच्चों, मुझ बाप को याद करो। लौकिक बाप ऐसे नहीं कहेंगे कि हे बच्चों, मुझ बाप को याद करो। ये है नई बात। बाबा ने का लौकिक बाप तो कहेंगे नहीं, उनकी याद तो स्वतः रहती है। बाबा को याद दिलाना पड़ता है क्योंकि जन्म जन्म से भूल गए हैं ना। बाबा कहते, हे बच्चे, मुझ अपने निराकार बाप को याद करो। यह भी बच्चे समझते हैं। रूहानी बाप हम रूहों से बात करते हैं। घड़ी घड़ी बच्चों को कहना कि बाप को याद करो, यह शोभता नहीं है। जबकि बच्चे जानते हैं हमारा फर्ज है रूहानी बाप को याद करना, तब ही विकर्म विनाश होंगे। बच्चों को निरंतर याद करने की कोशिश करनी पड़े ना। बाबा कहते हैं, कई बच्चे सोचते हैं 1 घंटा हमने बाबा को याद कर लिया, काम खत्म हो गया। बाबा कहते कैसी याद हो? निरंतर। अगर याद निरंतर नहीं तो अंतमति सोगति कैसी होगी? अंत समय अगर वो कार्य कर रहे हैं और तब शरीर छूट गया, बाबा की याद नहीं है, तो कार्य में बुद्धि रह जाएगी, फिर उसे अनुसार गति मिलेगी। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे, इस समय कोई निरंतर याद कर न सके, टाइम लगता है। यह बाबा कहते हैं, मैं भी निरंतर याद नहीं कर सकता हूँ। वह अवस्था पिछाड़ी में ठहरेगी। तुम बच्चों को पहला पुरुषार्थ बाप को याद करने का ही करना है। शिव बाबा से वर्षा मिलता है। भारतवासियों की ही बात है, यह स्थापना होती है दैवी राजधानी की
और जो धर्म स्थापन करते हैं उसमें कोई डिफिकल्टी नहीं होती, उनके पिछाड़ी आते ही रहते हैं। यहाँ देवी देवता धर्म वाले जो हैं उनको ज्ञान से उठाना पड़ता है। भावनी का यहाँ देवी कुल की आत्माओं को जगाना पड़ता है, उठाना पड़ता है। बाकी धर्म वालों को इतनी मेहनत नहीं करती, वो तो जिस धर्म की आत्मा होती है उसमें जन्म लेती रहती, आगे धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं। भावनी का यहाँ ही मेहनत लगती है। गीता भागवत शास्त्रों में यह नहीं है कि बाप संगम पर राजधानी स्थापन करते हैं। गीता में लिखा है कि पांडव पहाड़ों पर चले गए, प्रलय हुई आदि आदि। वास्तव में यह बात तो है नहीं। अब तुम पढ़ रहे हो भविष्य 21 जन्मों के लिए, और स्कूलों में यहाँ के लिए ही पढ़ाते हैं। साधु संत आदि जो भी हैं वो भविष्य के लिए ही पढ़ाते हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि हम शरीर छोड़ मुक्ति धाम में चले जाएंगे, ब्रह्म में लीन हो जाएंगे, आत्मा परमात्मा में मिल जाएगी। तो वह भी हुआ भविष्य के लिए। सोचते हैं हम आत्मा परमात्मा में लीन हो जाएंगे, परंतु भविष्य के लिए पढ़ाने वाला एक ही रूहानी बाप है। तो लीन हो जाती आत्मा, आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है। आत्मा कभी परमात्मा में लीन नहीं हो सकती, क्योंकि आत्मा अजर अमर अविनाशी है। परमात्मा भी अजर अमर अविनाशी है। अविनाशी चीज का अस्तित्व कभी खत्म नहीं होता है। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे, लव में लीन होना अलग बात है, परमात्मा के प्यार में खो जाना अलग बात है, परंतु परमात्मा में लीन नहीं हो सकती है। बाबा कहते हैं बच्चे, वो तो यही सोचते हैं परमात्मा में मिल जाएंगे, ब्रह्म में लीन हो जाएंगे, परंतु नहीं। बाबा ने कहा वह तो हुआ भविष्य के लिए, परंतु भविष्य के लिए पढ़ाने वाला एक ही रूहानी बाप है, दूसरा कोई नहीं। गया हुआ भी है, सर्व का सद्गति दाता एक ही है। वह तो सब अयथार्थ हो जाता है, यह बाप ही आकर समझाते हैं। वह भी साधना करते रहते हैं। ब्रह्म में लीन होने की साधना है अयथार्थ। लीन तो किसी को होना नहीं है। ब्रह्म महतत्व कोई भगवान नहीं है, ये सब है रॉन्ग। झूठ खंड में है सब झूठ बोलने वाले, सच खंड में है सब सत्य बोलने वाले। तुम जानते हो सच खंड भारत में था, अब झूठ खंड है। तो बाप भी भारत में ही आते हैं, शिव जयंती मनाते हैं, परंतु यह थोड़े ही जानते हैं कि शिव ने आकर भारत को सचखंड बनाया। बाबा ने कहा शिव जयंती मनाते हैं, पर इतना नहीं पता कि क्या किया, इतना बड़ा परिवर्तन किया। सोचते हैं शिवरात्रि इसलिए मनाते हैं कि बस शिवरात्रि वाले दिन अच्छी रीति पूजा करेंगे, व्रत रखेंगे, तो जो मनोकामना होगी वो भगवान पूरी कर देंगे, दर्शन दे देंगे। बस ये नहीं पता सारे विश्व का परिवर्तन इस समय परमात्मा करते हैं। हाँ, समझते नहीं है कि उसने किया क्या, बस गाते रहते हैं। तो बाबा कहते हैं वो समझते हैं आता ही नहीं, वह समझते आता ही नहीं, वो तो नाम रूप से न्यारा है। सिर्फ महिमा जो गाते हैं पतित पावन ज्ञान का सागर, सो तो ऐसे ही तोते मिसल कह देते हैं। बाबा कहते कैसे तोते मिसल। तोता क्या करता है, नल पे बैठा होता है, तोते का नाम है गंगाराम, गाता रहता है गंगाराम नल पे मत बैठना,
और बैठा गाय नल पर बैठा है। तो ऐसे तोते मिसल गाते हैं बस। तो बाप ही आकर समझाते हैं, कृष्ण जयंती मनाते हैं, गीता जयंती भी है। कहते हैं कृष्ण ने आकर गीता सुनाई। शिव जयंती के लिए किसी को पता नहीं कि शिव क्या आकर करते हैं, आएंगे भी कैसे, जबकि कहते हैं नाम रूप से न्यारा है। तो बाबा कहते हैं मैं ही बैठ बच्चों को समझाता हूँ, फिर यह ज्ञान त्रायलोक हो जाता है। बाप खुद बतलाते हैं मैं आकर भारत को फिर से स्वर्ग बनाता हूँ। कोई तो पतित पावन होगा ना, तो मुख्य भारत की ही बात है। भारत ही पतित है, पतित पावन को भारत में ही पुकारते हैं। खुद कहते हैं विश्व में शैतान का राज्य चल रहा है, बॉम्ब्स आदि बनाते रहते हैं, उनसे विनाश होना है, तैयारियां कर रहे हैं। तो जैसे वह रावण के प्रेरित किए हुए हैं, रावण का राज्य कब खलास होगा? भारतवासी कहेंगे जब कृष्ण आएगा। तुम समझाते हो शिव बाबा तो आया हुआ है, वही सर्व का सद्गति दाता है। बाबा कहते हैं मुझे याद करो, यह अक्षर दूसरा कोई कह न सके। बाप ही कहते हैं मुझे याद करो तो खाद निकल जाएगी। तुम सतो प्रधान थे, अब तुम्हारी आत्मा में खाद पड़ी है, वह याद से ही निकलेगी। इनको याद की यात्रा कहा जाता है। मैं ही पतित पावन हूँ, मुझे याद करने से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। इसको योग अग्नि कहा जाता है। सोने को आग में डालकर उनसे किचड़ा निकालते हैं, फिर सोने में खाद डालने के लिए भी आग में डालते हैं। बाबा कहते हैं वो है कामचिता, ये है ज्ञानचिता। बाबा कहते विकारों में गए तो भी आत्मा में खाद पड़ी, अब ज्ञानचिता पर बैठेंगे तो आत्मा की खाद निकल जाएगी। इस योग अग्नि से खाद निकलेगी और तुम कृष्णपुरी में जाने के लायक बनेंगे। कृष्ण जयंती पर कृष्ण को बुलाते हैं। तुम जानते हो कृष्ण को भी बाप से वर्षा मिला था। कृष्ण स्वर्ग का मालिक था। बाप ने कृष्ण को यह पद दिया। राधे कृष्ण ही फिर लक्ष्मी नारायण बनते हैं। राधे कृष्ण का जन्मदिन मनाते हैं। लक्ष्मी नारायण का तो किसी को भी पता ही नहीं है। मनुष्य बिल्कुल मूंझे हुए हैं। अब तुम बच्चे समझते हो तो औरों को भी समझाना है। पहले पहले पूछना है गीता में जो कहा है मामेकम याद करो, ये किसने कहा? वो समझते हैं कृष्ण ने कहा। तुम समझते हो भगवान निराकार है, उनसे ही ऊंची और श्रेष्ठ मत मिलती है। बाबा ने कहा भी समझते हैं कि परमात्मा निराकार है, वही अभी हमें श्रीमत देते हैं। ऊंचे ते ऊंचे परम पिता परमात्मा ही हैं, उनकी ही जरूर श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ मत गाई हुई है। उस एक की श्रीमत से ही सर्व की सद्गति होती है। गीता का भगवान ब्रह्मा विष्णु शंकर को नहीं कह सकते, वो तो फिर शरीरधारी श्री कृष्ण को कह देते। तो इससे सिद्ध है कहाँ भूल तो है जरूर। तुम समझते हो मनुष्यों की बड़ी भूल है। राजयोग तो बाप ने सिखाया है, वही पतित पावन है। बड़ी भारी भारी जो भूलें हैं उन पर जोर देना है। मुख्य भूले परमात्मा सर्वव्यापी है, यह है मुख्य भूल। गीता का भगवान श्री कृष्ण है, ये है मुख्य भूल।
पतित पावनी गंगा है, ये है मुख्य भूल। तो बाबा कहते हैं कल्प लाखों वर्ष का तो हो नहीं सकता है, परमात्मा सर्वव्यापी हो नहीं सकता है। कहते हैं वो प्रेरणा से सब कुछ करते हैं, परंतु नहीं, प्रेरणा से थोड़ी पावन बना देंगे। यह तो बाप बैठ सम्मुख समझाते हैं, माम एकम याद करो। प्रेरणा अक्षर रॉन्ग है। भले कहा जाता है शंकर की प्रेरणा से बॉम्ब आदि बनाते, परंतु यह ड्रामा में भारी नूंद है। इस यज्ञ से ही यह विनाश ज्वाला निकली है। प्रेरणा नहीं करते, यह तो विनाश अर्थ निमित्त बने हैं। ड्रामा में नूंद है। शिव बाबा का ही सारा पार्ट है, उनके बाद फिर पार्ट है ब्रह्मा विष्णु शंकर का। ब्रह्मा ब्राह्मण रचते, वही फिर विष्णुपुरी के मालिक बनते। फिर 84 जन्मों का चक्कर लगाकर तुम आकर ब्रह्मावंशी बने हो। लक्ष्मी नारायण सो फिर आकर ब्रह्मा सरस्वती बनते। यह भी समझाया है कि इनके द्वारा अडॉप्ट करते हैं, इसीलिए इनको बड़ी मम्मा कहते हैं। वह फिर निमित्त बनी हुई है। कलश माताओं को दिया जाता है। सबसे बड़ी सितार सरस्वती को दी है, सबसे तीखी है, ज्ञान में योग में सबसे तीखी है, इसलिए सितार दी है कि ज्ञान वीणा वादनी है। तो सितार कोई बैठ कर के बजाती नहीं है। वैसे मम्मा को सितार बजाना भी आता था, गाने में, डांस करने में, पढ़ाई लिखाई में, सब बातों में नंबर 1 थी। पर बाबा कहते यहाँ है ज्ञान की बात है ना, ज्ञान में मम्मा नंबर 1 थी। ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, तभी तो ब्रह्मा बाबा से भी आगे चली गई ना। तो इन सब में नंबर 1 थी, तभी नंबर 1 बनी। तो सरस्वती, बाकी सितार व बाजा आदि कुछ नहीं है। सरस्वती की ज्ञान मुरली अच्छी थी, महिमा उनकी अच्छी थी, नाम तो बहुत डाल दिए हैं। देवियों की पूजा होती है, तुम अभी जानते हो। हम ही यहाँ पूज्य बनते हैं, फिर पुजारी बन अपनी ही पूजा करेंगे। अभी हम ब्राह्मण हैं, फिर हम ही पूज्य देवी देवता बनेंगे। यथा राजा रानी तथा प्रजा। देवियों में जो ऊंचा पद पाते हैं, तो मंदिर भी उन्हों के बहुत बनते हैं। नाम वाला भी उन्हों का होता है, जो अच्छी रीति पढ़ते पढ़ाते हैं। तो अब तुम बच्चे जानते हो, पूज्य पुजारी हम ही बनते हैं। शिव बाबा तो सदैव पूज्य हैं। सूर्यवंशी देवी देवता जो थे, वे ही पुजारी फिर भगत बनते हैं। आपे ही पूज्य, आपे ही पुजारी की सीढ़ी बहुत अच्छी रीति समझाते। बिगड़ चित्र भी तुम किसी को समझा सकते हो ना, पर चित्र देखने से और अच्छा बुद्धि में बैठता है। पर बाबा कहते बिना चित्र के भी समझा सकते हो। जो सीख कर जाते हैं, उनकी बुद्धि में सारी नॉलेज है। 84 जन्मों की सीढ़ी भारतवासी चढ़ते उतरते हैं। उन्हों के 84 जन्म है, पूज्य थे, फिर हम पुजारी बने। हम सो सोहम का अर्थ भी तुमने बहुत अच्छी तरह समझा है। आत्मा सो परमात्मा तो हो न सके। बाप ने हम सो सोहम का अर्थ समझाया है। हम सो देवता, सो क्षत्रिय, सो वैश्य, सो शूद्र बने। हम सो का दूसरा कोई अर्थ तो है नहीं। पूज्य पुजारी भी भारतवासी ही बनते हैं, और धर्म में कोई पूज्य पुजारी नहीं बनते। तुम ही सूर्यवंशी चंद्रवंशी बनते हो। समझाने कितनी अच्छी मिलती है। हम सो देवी देवता थे, हम आत्मा निर्वाण धाम में रहने वाली हैं। यह चक्कर फिरता रहता है। बाबा कहते सृष्टि का चक्कर फिरता रहता है। जब दुख सामने आता है तो बाप को याद करते हैं।
बाबा कहते हैं मैं दुख के समय ही आकर सृष्टि को बदलता हूँ, ऐसी नहीं कि नई सृष्टि रचता हूँ ना। बाबा ने कहा परिवर्तन करता हूँ, ये नहीं कि कोई नई दुनिया ले आता हूँ बना करके। सृष्टि तो एक ही है, वही पुरानी से नई और नई से पुरानी होती नहीं, पुरानी को ही नया बनाने आता हूँ। बाप आते ही है संगम पर, अब नई दुनिया बन रही है, पुरानी खलास होनी है, ये है बेहद की बात। तुम तैयार हो जाएंगे तो सारी राजधानी तैयार हो जाएगी। कल्प कल्प जिन्होंने जो पद पाया है उस अनुसार पुरुषार्थ चलता रहता है। ऐसे नहीं ड्रामा में जो पुरुषार्थ किया होगा सो कर लेंगे, पुरुषार्थ करना होता है फिर कहा जाता है। बाबा ने कहा ये नहीं पहले ड्रामा तो बाद में, तब जब रिजल्ट निकले। कई बार क्या होता है, कई बार बच्चे मेहनत करते हैं पर रिजल्ट वो नहीं आता जो चाहते हैं, तब ड्रामा कहा जाता है कि कोई बात नहीं, ड्रामा में ऐसे ही था, कुछ और भी अच्छा होना होगा। लेकिन पुरुषार्थ करने से पहले ही कोई सोच ले ड्रामा में होगा तो कर लेंगे, तो बस फिर तो कमाना छोड़ दो, काम करना छोड़ दो, है ना। खाना रखा है बना हुआ, अपने आप चला जाएगा मुंह में, गया है किसी के। खाने कमाने के लिए कभी नहीं सोचते, ड्रामा में होगा तो कर लेंगे है ना। क्यों? क्योंकि पता है कि बिना किए कुछ नहीं मिलता है। तो सिर्फ पुरुषार्थ में ही क्यों यहाँ ड्रामा यूज करते हैं। ड्रामा जो फॉर्मूला है वो बाबा ने पिछली बातों को भूलने के लिए दिया है। पिछली बातों को भूलेंगे, आगे का पुरुषार्थ का लक्ष्य रखेंगे, तभी तो आगे बढ़ेंगे ना। जैसे कि हर फॉर्मूला हर जगह काम नहीं आ जाता है ना। ऐसे ही ये ड्रामा का फॉर्मूला पुरुषार्थ में कभी भी यूज नहीं करना चाहिए। तो बाबा कहते हैं बच्चे, बाबा ने कहा पुरुषार्थ करने से ही मिलेगा, पुरुषार्थ करने बिगड़ तो पानी भी नहीं मिलेगा। बाबा ने कहा ऐसे नहीं, ड्रामा में जो पुरुषार्थ किया होगा सो होगा, पुरुषार्थ करना होता है। फिर कहा जाता है कल पहले भी ऐसी पुरुषार्थ किया था। हमेशा पुरुषार्थ को बड़ा रखा जाता है, प्रारब्ध पर बैठ नहीं जाना है। पुरुषार्थ बिगर प्रारब्ध मिल न सके, पुरुषार्थ करने बिगर तो पानी भी नहीं पी सकते। कर्म संन्यास अक्षर रॉन्ग है। बाबा कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में भी रहो। बाबा सबको यहाँ तो बिठा नहीं देंगे। शरणागति गाई हुई है, भट्ठी बननी थी क्योंकि उनको बहुत तंग किया गया है ना। शुरू में अब यज्ञ में शुरुआत हुई 1936 में, तब स्थितियां दूसरी थी, अब दूसरी हैं। अब बाबा किसी को नहीं कहता घर बार छोड़ करके बाबा के पास आके बैठ जाओ। तो बाबा कहते तो आकर बाप के पास शरण ली, शरण तो देनी पड़े। शरण एक परमपिता परमात्मा की ही ली जाती है, गुरु आदि की शरण नहीं ली जाती। जब बहुत दुख होता है तब तंग होकर आकर शरण लेते हैं। गुरुओं के पास कोई तंग होकर नहीं जाते, वहां तो ऐसे ही जाते हैं। तुम तो रावण से बहुत तंग हुए हो, अब राम आया है रावण से छुड़ाने। वह तुमको शरण में लेते हैं, तुम कहते हो बाबा हम तो आपके हैं। गृहस्थ व्यवहार में रहते भी शरण शिव बाबा के लिए है। बाबा हम आपके ही मत पर चलेंगे। बाप श्रीमत देते हैं, गृहस्थ व्यवहार में रहते मुझे याद करो और सबकी याद छोड़ दो। मेरी याद से ही विकर्म विनाश होंगे। सिर्फ शरण लेने की बात नहीं है, सारा मदार याद पर है। बाप कहते हैं बाप के सिवाय ऐसे कोई समझा न सके। बच्चे समझते हैं बाप के पास इतने लाखों कहाँ आकर रहेंगे। प्रजा भी अपने अपने घर रहती है, राजा के पास थोड़ी रहती है। तो तुमको सिर्फ कहा जाता है एक बाप को याद करो। बाबा हम तो आपके हैं, आप ही सेकंड में सदगति का वर्षा देने वाले हो। राजयोग सिखलाकर राजाओं का राजा बनाते हो।
बाबा कहते हैं जिन्होंने कल्प पहले बाप से वर्षा लिया है वही आकर लेंगे। पिछाड़ी तक सबको आकर बाप से वर्षा लेना है। अभी तुम पतित होने के कारण अपने को देवता कहला नहीं सकते। बाप तो सब बातें समझाते हैं, कहते हैं मेरे नूरे रतन, अब जब तुम सतयुग में थे तो तुम वन वन में राजाई करते हो। औरों की तो जब वृद्धि हो, लाखों की अंदाज में हो, तब राजाई चले। तुमको लड़ने करने की दरकार नहीं है। तुम योग बल से बाप से वर्षा लेते हो। चुप रहकर सिर्फ बाप को और वर्षे को याद करो। पिछाड़ी में तुम चुप रहेंगे, फिर यह चित्र आदि भी काम नहीं आएंगे। चुप रहने का भाव यह योग युक्त है। कई बार गुस्से में भी कई चुप हो जाते हैं, वो नहीं होना है। हमें तो ज्ञान है ना सबको, तो इसीलिए नहीं किसी से मुंह बना करके चुप हो गए ना, हम नहीं बोल रहे वो एक अलग स्थिति है। बाबा कहते योग युक्त अवस्था कमाओ वाचा में ना, वो फालतू बोलते रहने की आदत पड़ गई है ना, उससे मुक्त होना है। उसको बाबा कह रहे चुप रह के बाबा को याद करना है। तो बाबा ये कहते हैं बच्चे अंत में क्या होगा, ऐसी योग युक्त अवस्था हो जाएगी मौन वाली, तो फिर तो ये चित्र भी काम में नहीं आएंगे, तुम होशियार हो जाएंगे। बाबा कहते हैं सिर्फ मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। अब करो ना करो तुम्हारी मर्जी। भगवान का काम समझाना, उसने समझा दिया। अब बाबा कहते हैं भाग्य फिर ना कहना भगवान तुमने हमारा भाग्य ऐसा क्यों बनाया। भगवान ने कलम किसके हाथ में दे रखी है। अब बच्चे अपने आप पुरुषार्थ ना करके क्या करते हैं, अपने ही भाग्य को लकीर लगा देते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं अब करो ना करो तुम्हारी मर्जी। कोई देहधारी के नाम रूप में नहीं फंसना है। बाप को याद करो तो अंतमति सोगति हो जाएगी। तुम मेरे पास आ जाएंगे। फुल पास होने वालों को राजाई मिलेगी। सारा मदार याद की यात्रा पर है। आगे चलकर नए भी बहुत आगे निकलते जाएंगे। अच्छा मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी हम बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते 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 बाबा नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है किसी देहधारी के नाम रूप में नहीं फंसना है। एक बाप की श्रीमत पर चलकर सदगति को पाना है। चुप रहना है, शांत रहना है ना, शांत में ज्ञान का चिंतन करना है। बाबा की याद में शांत रहना है, चुप रहना है। दूसरा है भविष्य के जन्मों के लिए अच्छी रीति पढ़ना और दूसरों को पढ़ाना है। पढ़ने और पढ़ाने से ही नाम बाला होगा। वरदान दिया बाबा ने अपने स्वस्वरूप और स्वदेश के स्वमान में स्थित रहने वाले मास्टर लिबरेटर भव। अपने स्वस्वरूप और स्वदेश के स्वमान में स्थित रहने वाले मास्टर लिबरेटर भव। बाबा बोले आजकल के वातावरण में हर आत्मा किसी न किसी बात के बंधन के वश है। कोई तन के दुख के वशीभूत है, कोई संबंध के, कोई इच्छाओं के, कोई अपने दुखदायी संस्कार स्वभाव की, कोई प्रभु प्राप्ति न मिलने के कारण पुकारने चिल्लाने के दुख के वशीभूत है। ऐसी दुख शांति के वश आत्माएं अपने को लिबरेट करना चाहती हैं, तो उन्हें दुखमय जीवन से लिबरेट करने के लिए अपने स्वस्वरूप और स्वदेश के स्वमान में स्थित रहे। रहम दिल बन मास्टर लिबरेटर बनो। स्लोगन है सदा अचल अडोल रहने के लिए एक रस स्थिति के आसन पर विराजमान रहो। सदा अचल अडोल रहने के लिए
एक रस स्थिति के आसन पर विराजमान रहो, है ना। जब हम एक रस अवस्था अंदर से होगी तभी तो अचल अडोल रहेंगे। सारे हैं मीठे बच्चे, चुप रहना भी बहुत बड़ा गुण है। तुम चुप रहकर बाप को याद करते रहो तो बहुत कमाई जमा कर लेंगे। प्रश्न है, कौन से बोल कर्म संन्यास को सिद्ध करते हैं? वो बोल तुम नहीं बोल सकते। बाबा बोले ड्रामा में होगा तो कर लेंगे। बाबा कहते यह तो कर्म संन्यास हो गया, तुम्हें कर्म तो अवश्य करना है, बिना पुरुषार्थ के तो पानी भी नहीं मिल सकता, इसलिए ड्रामा कहकर छोड़ नहीं देना। नई राजधानी में ऊंचा पद पाना है तो खूब पुरुषार्थ करो। अच्छा, ओम शांति। मीठे बाबा, आपने हमें सब कुछ दिया, आपका पदम गुणाबार शुक्रिया। प्यारे बाबा, आप हमें ज्ञान, गुण, शक्तियों, वरदानों और सद्बुद्धि से भरपूर करते हो, आपका बार बार शुक्रिया। मीठे बाबा, आपने मुझ आत्मा को, इस सेवा स्थान को, विश्व की सर्वात्माओं को निर्विघ्न बनाया, आपका बार बार शुक्रिया। प्रकृति के पांचों तत्वों का भी शुक्रिया, साइंस के साधनों का भी शुक्रिया, लौकिक अलौकिक परिवार का भी शुक्रिया। हे तन, तुम्हारा भी शुक्रिया। विश्व की सर्वात्माओं का और ब्रह्मांड की सारी शक्तियों का, सब प्रकार का सहयोग देने के लिए शुक्रिया। मीठे बाबा, मुझ आत्मा ने जाने अनजाने में जिन भी आत्माओं को मनसा वाचा कर्मणा दुख दिया है, मैं उन सभी से क्षमा चाहती हूँ। मुझे क्षमादान दिलाओ। और जिन आत्माओं ने मुझे दुख दिया है, विघ्न रूप बने हैं, मैं उन सभी को दिल से क्षमा करती हूँ। सबका कल्याण हो, सबको सुख शांति सद्बुद्धि मिले और बाबा के सेंटर की सेवाएं खूब बढ़ती जाएं। शिव बाबा से सारी शक्तियाँ मुझ आत्मा में समा रही हैं, पूरे शरीर में फैल रही हैं, पूरे घर में फैल रही हैं, पूरे देश पूरी दुनिया में फैल रही हैं। सब प्रकार के वायरस नष्ट होते जा रहे हैं। मैं आत्मा परम धाम में चमकती हुई मणि हूँ। सतयुग में पावन देवताई शरीर में हूँ। मैं अष्टभुजाधारी देवी दुर्गा हूँ। विघ्न विनाशक गणेश हूँ। मैं बाबा की छत्र छाया में पलने वाली सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा हूँ। मैं फरिश्ता हूँ। मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा। 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 सभी परसों याद रखें, परसों क्या है? शिवरात्रि है ना। शिवरात्रि वाले दिन तो विशेष सभी को आना है। और कैसे आना है?
हाँ, फरिश्ते बन के आना है और बाबा का झंडा लहराना है, क्योंकि अब की बार रैली नहीं निकालेंगे, यहाँ से ही सभी को झंडे देंगे, जिन जिन के भी घरों में झंडे फहराए जाते थे। और ब्रह्मा भोजन भी है सभी बाबा के बच्चों के लिए, सभी की तरफ से। तो सभी समय से अवश्य आएँ, ज़्यादा से ज़्यादा समय योग करने का लक्ष्य रखें। और कल बाबा भी आएंगे शाम को, कल बाबा का भी रहेगा, इसीलिए सबको बाबा से मिलन मनाना है, वरदान लेने हैं और शिवरात्रि पर भी विशेष वरदानों से अपने आप को भरपूर करना है। शांति।